अबे यार, मैं ये सारा कुछ दोबारा रिकॉर्ड कर रहा हूँ, पता नहीं क्या वक्त चोदी है भाई। वो पहले वाली रिकॉर्डिंग मेरी उड़ गई, उसके लिए माफ करना। वेल, जो हमारा चैप्टर है वो स्टार्ट करते हैं। वन पीस चैप्टर 1131 यहाँ पे आ चुका है। काफी टाइम पहले, मतलब 1-2 दिन पहले आ गया था, लेकिन मैं बनाने में थोड़ा लेट हो गया कोर्स भाई, क्योंकि मैं अकेला ही वीडियो बनाता हूँ तो थोड़ा बिजी भी चल रहा हूँ, इस वजह से थोड़ा उसके लिए माफ कर सकते हो। इस चैप्टर में ना काफी चीजें हुई हैं, मतलब रॉबिन ने अपना न्यू हेयर स्टाइल जो है उसका हमें दिखाया गया है। लूफी और लूकी की काफी सारी नोकझोंक वाली बातें, और एक जगुआर डी सोल है उसका कोलैप्स हो जाना जो रॉबिन के मिलने से पहले, और यहाँ पे जो सारे उसके क्रू मेंबर्स हैं बाकी के, वो उनके साथ क्या होगा, जोरो और बाकी जो लोग हैं लूफी के पास पहुंचे या नहीं पहुंचे, ये सारी चीज इस चैप्टर में डिस्कस करेंगे। या स्टार्ट करने से पहले मैं एक चीज आपको कहना चाहूंगा कि वीडियो बनाने में काफी मेहनत लगती है, और मैं इस वीडियो को अपने मेन चैनल पे ना डाल के इस वाले सेकंड चैनल पे अपलोड करूंगा, क्योंकि उस वाले चैनल पे मुझे स्ट्राइक आ गई थी 1128 चैप्टर जो मैंने डाला था उसके ऊपर, या 29, मतलब जो मेरे को याद नहीं है, वीडियो के ऊपर मेरे को स्ट्राइक आ गई थी। तो मैं इस वाले को अपने एनिमे इंसर्जेंस 2.0 के ऊपर अपलोड करूंगा। मेन वाले के ऊपर सिर्फ शॉर्ट्स के कंटेंट आएंगे। तो चलिए चैप्टर को स्टार्ट करते हैं। तो इस चैप्टर का जो नाम है वो मैं आपको बता देता हूँ। इस चैप्टर का जो नाम है वो है लूकी ऑफ द अंडरवर्ल्ड, और यहाँ पे हमें पहले सीन में दिखाया जाता है जो हमारा लूफी है वो काफी मतलब चिल्ला रहा होता है कि फाइनली मैं पहुंच चुका हूँ एल्बाफ पे। पिछले चैप्टर में जो लूकी है उसने उसे ये बताया था कि तुम एल्बाफ में खड़े हो, जो कि सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट किंगडम हुआ करता था पूरे दुनिया का। उसके बाद लूफी कहते हैं कि भाई फाइनली मैं यहाँ पे आ चुका हूँ, और मैं कितने टाइम से माने कि यहाँ पे वेट कर रहे थे इसी आइलैंड पे। और जो ऊसोप है वो बहुत खुश हो रहा होगा, मतलब उसको काफी खुशी होगी जब वो ये सुनेगा कि हम फाइनली एल्बाफ के ऊपर पहुंच चुके हैं। और उसके बाद जो हमारा लूकी है वो उसे बताता है कि यहाँ पे कहता है कि तुम मुझे इतने टाइम से इग्नोर क्यों कर रहे हो, और मतलब बहुत ज्यादा जोर से चिल्ला के बोलता है, जिससे जहाँ पे वो उसको जितने भी भेड़िए और बाकी सारे लोग जो वहाँ पे नीचे गार्ड कर रहे थे पिछले चैप्टर में, जब वो ब्रिज के ऊपर से जा रहे थे तो आपने नीचे वो बहुत सारे भेड़िए और सारे क्रीचर्स वगैरह देखे होंगे, वो सारे लूकी की चीख सुन के काफी डर जाते हैं। फिर वो बोलता है कि तू मुझे इतने टाइम से इग्नोर क्यों कर रहा है, और मेरे पास आया ना कि मैं तेरे पास आया हूं, तो जो मैं बोलूंगा वो तुझे करना पड़ेगा, ठीक है, चुपचाप बैठा रहा है। और यहाँ पे हमको लूकी की ना बेसिकली बाउंटी दिखाई जाती है, और वहाँ पे हम देख सकते हैं जो लूकी है उसकी जो बाउंटी है 2.6 बिलियन बेरीज, जो कि डोरियन ब्रोगी से काफी ज्यादा है। और यहाँ पे जो लूकी है वो लूफी से ये बोलता है कि, तो लूकी उसे बोलता है कि जैसे तू मेरे को देख सकता है, तू काफी अच्छा ऑब्जर्व वगैरह कर सकता है, तो मैं यहाँ पे बंदा पड़ा हूँ, मैं भी यहाँ पे बंदा हमेशा के लिए नहीं रहना चाहता, मैं यहाँ पे 6 साल से बंद हूँ और मुझे भी यहाँ से छूटना है। तो जो लूफी है वो उसे बोलता है कि तू यहाँ पे 6 साल से बंद हो रखा है। तो लूकी उसे बताता है कि 6 साल पहले कांड हो गया था, जिसकी वजह से मैं इतने टाइम से यहाँ पे प्रिज्म स्टोन की चेनों से बंधा पड़ा हूँ, और मैं इस पूरे किंगडम में सबसे ज्यादा ताकतवर हूँ। मुझे किसी बात का रिग्रेट नहीं है कि मतलब मैं कमजोर हूँ तो इसलिए मुझे बांधा गया है, मैं सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग हूँ इसलिए मुझे बांधा गया है, मतलब इस तरह से कुछ वो कह रहा है जहाँ तक मैंने पढ़ा है। तो यहाँ पे हम ये भी मान सकते हैं जो शैंक्स है वो भी 6 साल पहले योंको बना था, तो मेरे ख्याल से शैंक्स ने लूकी को पकड़ने में इन लोगों की मदद करी होगी थोड़ी बहुत। तो अब मुझे इतना तो पक्का तो नहीं पता कि शैंक्स का इनकाउंटर हुआ था लूकी से या लूकी शैंक्स से मिला था, बट मतलब मैं इतना बता सकता हूँ कि जो शैंक्स है वो 6 साल पहले ही योंको बना था, और जो लूकी है वो 6 साल से ही जगह पे कैद है। और जो लूकी है उसके बाद लूफी को वो बताता है, उसको कहता है कि मेरे पास तेरे लिए एक रिक्वेस्ट है लोडी। तो जो लूफी है वो उसे बताता है भाई लोडी नाम नहीं है मेरा, लूफी नाम है भाई, लूफी नाम। तो उसके बाद वो बोलता है हाँ लूफी सुन मेरी बात सुन, इस सारी जो चेन है मैंने ना तोड़ नहीं सकता, तो इनकी जो चाबी है वो कहीं पे छुपी हुई है। बोलता है कि तू चाहे अगर मुझे यहाँ से छुड़ा सकता है चाबी ला के, और अगर नहीं छुड़ाना चाहता तो मत छुड़ा, लेकिन मेरी एक बात सुन ले, मैं तेरे को एक बात बता देता हूँ, जहाँ पे तो अभी खड़ा है को बोलते हैं द अंडरवर्ल्ड, जहाँ पे काफी सारे ऐसे क्रिमिनल्स को रखा जाता है जो जिन लोगों ने काफी गुनाह करे होते हैं, काफी ज्यादा क्राइम करे होते हैं। तो अगर तू यहाँ की मिट्टी में खोदेगा भी तो तुझे यहाँ पे जाइंट्स के और आम इंसानों के काफी सारे स्केलेटन्स वगैरह मिल जाएंगे। अगर तू यहाँ से सेफली बाहर निकलना चाहता है, मेरे को यहाँ से छुड़वा दे, मैं तेरे को यहाँ से ले जाऊंगा, क्योंकि ये जगह काफी डेंजरस है, तो यहाँ पे सर्वाइव नहीं कर सकता। इतना वो उसे बोल ही रहा होता है कि हमें नेक्स्ट पैनल में एक जिसमें हम देख सकते हैं कि क्रीचर जो है वो पेड़ों को तोड़ रहा है, और एक सांप, काफी ऐसे क्रीचर्स हैं वो सारे जंगल को तहस नहस कर रहे हैं, उन्हें तोड़ रहे हैं। उसके बाद ना हमको फिर जो पैनल में और एक पैनल दिखाया जाता है जहाँ पे सारे वो बीस्ट खड़े भी हैं, और लूफी को देखो यार, छोटा सा लूफी भाई बहुत ही अजीब सा लग रहा है, चिंटू सा। पे लूफी बोलता है कि इन्हें देख के तो मुझे मेरी पुरानी मेमोरीज याद आ गई। तो पुरानी मेमोरीज से लूफी का ये बोलना है कि जब वो रेली के साथ ट्रेन कर रहा था तो उसने इस तरह के बीस्ट पहले भी देख रखे हैं, तो उसको आदत है मतलब इन सब चीजों की, तो उसके लिए कुछ खास है नहीं ये सारी, मतलब उसको फर्क नहीं पड़ता है उन बीस्ट से, उल्टा वो खुश है, मतलब उसको नॉस्टैल्जिक फील करा दिया उन बीस्ट ने। और हम अगले ही पैनल में देखते हैं कि वो जो बीस्ट है उनके राइट साइड पे नीचे कुछ आम इंसान जो है वो भी मास्क लगा के तुम्हें दिखेंगे वहाँ पे, जो है ये सबऑर्डिनेट्स हैं लूकी के। और जो लूकी है लूफी को बोलता है कि देख भाई, अगर तू मुझे यहाँ से नहीं छुड़ाएगा तो ये जितने भी बीस्ट हैं और जितने भी मेरे सबऑर्डिनेट्स हैं वो तेरे ऊपर हमला कर देंगे और तुझे जान से मार देंगे, तो
मैं जो तुझे बोल रहा हूँ साफ साफ मान ले, मुझे यहाँ से छुड़वा दे, मैं तेरे को सेफली इस जगह से बाहर लेके चला जाऊँ। तो उसके बाद हमें ना नेक्स्ट पैनल में दिखाया जाता है कि जो उसके सबऑर्डिनेट्स हैं वो बोलते हैं कि मास्टर ऐसा मत बोलो, अगर इस बंदे को पकड़ के इसको लूटना लाटना है तो बता दो, हम इसको लूट लाट लेंगे, कुछ मतलब खाने की चीजें मिल जाएंगी तो आपको खिला देंगे हम। तो ये सारी चीजें सुन के जो लूकी है वो बोलता है ऐसा मत करो, मुझे बेफालतू में दोबारा से बेहोश नहीं होना है। हमारे सामने एक कॉन्सिक्वेंसेस निकल के आता है कि शैंक्स है वो डेफिनेटली यहाँ पे आया था और उसने अपनी कॉन्करर हाकी का यूज करके इनके सबऑर्डिनेट्स जो है, इस लूकी के सबऑर्डिनेट्स हैं, उनको बेहोश कर दिया था एक तरह। मुझे ऐसी चीज कहीं से पता चली है या मतलब मैंने देखा था, मतलब कहीं से सुना था एक तरह। तो ये तो मेरे को पक्का यकीन है कि जो लूकी है वो शैंक्स के पावर के बारे में जानता है। तो के बाद जो लूफी है वो कहता है कि यहाँ पे कहता है कि क्या बोला तुमने, एक सेकंड, शैंक्स, यहाँ पे शैंक्स आया था। और हमें तभी यहाँ पे दिखाया जाता है जो सारे बीस्ट हैं जो एकदम से गुस्से से देख रहे होते हैं सारे लूफी को, वो एकदम से ना उसको अपने हाथ में बिठा के उसको प्यार से मतलब के दोस्त बन जाते हैं वो। और जो लूकी के सबऑर्डिनेट्स हैं उनकी आंखें बाहर आ जाती हैं, वो बोलते हैं व्हाट द है, इस बंदे ने इतने खतरनाक बीस्ट को इतनी जल्दी अपना दोस्त कैसे बना लिया। और ये ही एक चीज है जिस जो है लूकी को भी चौंका देती है। और लूकी बोलता है कि इस बंदे ने इतनी आसानी से उन खतरनाक बीस्ट को अपना दोस्त कैसे बना लिया, अपना मित्र कैसे बना लिया। तो मतलब थोड़ा यहाँ पे जो लूकी है वो थोड़ा उसकी फटने लग जाती है कि बंदा है कौन भाई, बहुत ही ताकतवर लग रहा है मुझे। तो लूफी है वो उसको बार बार पूछता है कि यहाँ पे शैंक्स क्या करने आया था। तो जो हमारा लूकी है वो बताता है कि वो कावर्डली चिकन पायरेट यहाँ पे आया तो था। तो ना पहले जो लूफी है वो ना उसके कंधे के ऊपर बैठा हुआ था, आराम से एंजॉय कर रहा था। तो जैसी वो जी चीज सुनता है ना कावर्डली शैंक्स चिकन पायरेट वगैरह, तो वो एकदम से ना अपने गियर 4 बाउंस मैन के फॉर्म में आ जाता है। और जो लूफी है वो लूकी को एक पंच मारता है जिससे जो लूकी है वो बहुत मुश्किल से बचता है अपनी ऑब्जर्वेशन हाकी को इस्तेमाल करके। तो लूफी है वो बोलता है कि तेरी हिम्मत कैसे शैंक्स के बारे में ऐसा बोलने की, बेटे और कुछ बोल मत दियो, मैं खत्म कर दूंगा तुझे यहीं पे। तो जो हमारा लूकी है वो बोलता है भाई देख मैं यहाँ पे बंदा पड़ा हूँ, तो जो तू ना ऐसे कुछ भी नहीं कर सकता, मतलब मेरे को बेफालतू में ऐसे मार नहीं सकता, अगर फाइट करनी है तो इक्वली कर, मेरे को यहाँ से छुड़ा, उसके बाद तेरे को जो फाइट करनी है मैं करूंगा तेरे साथ। तो मन में ना लूकी जो है बोलता है कि अभी इसके सामने मेरे को थोड़ा सा रजिस्ट करना पड़ेगा, वरना अगर इसने मेरे को मार दिया तो मैं पता नहीं बेफालतू में ऐसी बकवास मौत मर जाऊंगा। अगर मैं यहाँ से आजाद हो गया तो सबसे पहले इसी बेवकूफ चीटी को मारूंगा यहाँ से, ऐसे मतलब अपने मन में बोल रहा है कुछ इस तरह से वो। और नेक्स्ट पैनल में हमको ये दिखाया जाता है जो लूफी है वो लूकी को बोलता है कि भाई बता मुझे पहले कि शैंक्स यहाँ पे करने क्या था, मुझे ये जानना है। तो जो हमारा लूकी है वो बोलता है कि भाई मैं सारी चीजें फ्री में नहीं बताता हूँ, अगर तू मुझे यहाँ से छुड़ा लेगा तो मैं तुझे सारा कुछ बता दूंगा जो तुझे जानना है, बस मेरे को यहाँ से छुड़वा। तो यहाँ पे हमें एक और चीज निकल के सामने आती है, जो हमारा लूकी है वो को आजाद कराने के लिए काफी ज्यादा मतलब हड़बड़ा रहा है, मतलब काफी ज्यादा एक्साइटेड है अपने आपको आजाद कराने के लिए। और यहाँ पे नेक्स्ट पैनल में हम आते हैं जोरो और बाकी ग्रुप के पास, और वहाँ पे ना वो ब्रिज के ऊपर भाग रहे होते हैं, और जो ब्रिज है काफी ज्यादा हिल रहा होता है क्योंकि जो उनका फेक्सन गॉड रोड है उसके पीछे उसकी जो डॉक्टर है हजरुद्दीन के क्रू में उसका जो कुक है वो उसकी शिप को उठा के उनके पीछे भाग रहे हैं। और जो नामी है वो कहती है ये हमारी शिप को उठा के ऐसे भाग क्यों रहे हैं यार। और जो जोरो है यहाँ पे अपना लाइक बोलता है कि मैं इन तीनों को संभालता हूँ, तुम आगे जाओ, मैं इनको नॉकआउट करके या तो मतलब इनके ऊपर अटैक करके इन्हें खत्म करने की ट्राई करता हूँ, लेकिन इन्हें डिफीट करने की ट्राई करता हूँ। जो हमारा उसप है वो बोलता है कि देख भाई अगर तू उनके ऊपर हमला करेगा वो हमारे एलाइज भी हो सकते हैं, क्योंकि लूफी के टीम में एक जायंट भी था हजरुद्दीन करके जो कि उनके क्रू का कैप्टन है। तो ये जो उसप है का जो अंदाजा है वो बिल्कुल सही है, वो उनके एलाइज ही हैं, लेकिन उन्हें पता नहीं है जो उनके एलाइज हैं उनको ये पता नहीं है कि जो लूफी है उनकी ग्रैंड फ्लीट का कैप्टन है। अगले पैनल में हमको ये दिखाया जाता है कि जो हमारा हजरुद्दीन और एक और जायंट है जो उसके क्रू का ही मेंबर है, मेरे को उसका नाम याद नहीं है, वो दोनों ना एक बीस्ट को मार रहे होते हैं, क्योंकि जो हजरुद्दीन है वो बोल रहा होता है कि भाई इस बीस्ट को ध्यान से लेके जाना पड़ेगा, क्योंकि मैं ये इस बीस्ट से बना हुआ जो सारा खाने का सामान है वो मैं अपने लाइफ सेवर्स को एज अ गिफ्ट के तौर पे दूंगा। और ये जो लाइफ सेवर्स वो बता रहा है वो है मंकी डी लूफी। चैप्टर के पैनल में एक दिखाया जाता है कि जैसे किस तरह से जो स्ट्रॉ हेड क्रू है उसने हजरुद्दीन को उस जगह से सेफली बाहर निकलवाया था और लाइक मतलब उसकी जान बचाई थी, एक तरह से उसका एहसान है उनके। वो जो हजरुद्दीन है वो उस बीस्ट को उठा के अपने सबऑर्डिनेट्स के साथ गाना गाते गाते जा रहा होता है। कि जो हजरुद्दीन है उसके क्रू के मेंबर्स के बारे में बताया जाता है कि जो हजरुद्दीन है वो कैप्टन है, और यहाँ पे जो उसके मेंबर्स हैं उसमें से जो मोटा वाला है वो उसका कुक है, और जो उसकी लड़की है वो उसके क्रू की डॉक्टर है, और जो इधर फेक्सन गॉड बन के घूम रहा है वो हमारा रोड है। साथ में जो ये इनका दाढ़ी वाला जाइंट है वो उनका
बिल्डर है। और सीन हमारा आता है दूसरी एल्बाफ की शिप की तरफ, जहाँ पे जो रॉबिन है वो ब्रोक से अपना हेयर कट करा रही होती है, और जो ब्रोक है वो मतलब काफी ज्यादा ब्लश कर रहा होता है और बोल रहा होता है रॉबिन चा का हेयर कट कर रहा था, ओ माय गॉड रॉबिन चा, मेरा दिल बहुत जोर जोर से धड़क रहा था जब मैं आपका हेयर कट कर रहा था। तो जो वहाँ पे लिली होती है वो बोलती है अबे तेरे पास तो दिल ही नहीं है, तू तो बड़ा फनी है। और सारे उसके जो हेयर कट है उसको उसकी तारीफ कर रहे होते हैं कि तुम अच्छी लग रही हो रॉबिन, काफी ब्यूटीफुल लग रही हो इस हेयर स्टाइल में। और ये रहा उसका नया हेयर रॉबिन का, ये बिल्कुल ही एलाबास्ता वाला हेयर स्टाइल है, जो कि मतलब पहली बार जो लूफी से मिली थी वो तुम देख सकते हो यहाँ पे। और उसके बाद हमें बताया जाता है नेक्स्ट पैनल में जो कि जगवार डी सोल है वो कोलैप्स हो चुका है, वो गिर चुका है, मतलब नीचे गिर चुका है, एक तरह से बेहोश हो चुका है, या मतलब कुछ भी उसे दौरा पड़ेगी कुछ भी हुआ मुझे आइडिया नहीं है, लेकिन वो कोलैप्स हो चुका है। और उसके बाद जो है ये चैप्टर जो है यहाँ पे खत्म हो जाता है। अब जो है पता चलेगा कि जो जगवार डी सोल है वो क्यों गिर गया, क्या हुआ मतलब उसके साथ, नेक्स्ट चैप्टर में ही पता चलेगा। तो मिलते हैं आपको नेक्स्ट चैप्टर में और देखते हैं कि क्या होता है नेक्स्ट चैप्टर में, किस तरह के मतलब चीजें होंगी आगे वन पीस में, क्या क्या फाइट्स हम आगे देखने को मिल सकते हैं, लूफी वर्सेस लूकी हमें देखने को मिल सकता है, और हमें मिस्ट्रीज के बारे में पता चल सकता है। और यहाँ पे जो ट्री है एडम ट्री, उसके बारे में भी हमें देखने को मिल सकता है। पहली बार इस एडम ट्री का जो हमारे सामने जिक्र आया था वो आया था जब फ्रैंकी सारे पैसे लेके भाग गया था वाटर 7 में करने के लिए, एक लकड़ी खरीदने गया था जो कि काफी एक्सपेंसिव मिलती है, और वो एक ट्रेजर है एल्बाफ का। सो इसका जो ये एडम ट्री है इसके बारे में भी हमें यहाँ पे देखने को मिलेगा, यहाँ पे सारी इन्फॉर्मेशन देखने को मिलेगी। तो देखते हैं अभी क्या होगा। तो तब तक के लिए बस इतना ही। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, मेरे सेकंड चैनल को। तो इसके ऊपर मैं ना लाइक एम रखता हूँ 10 लाइक्स, अगर आप करा दोगे तो मेरे लिए काफी अच्छा होगा। तब तक के लिए चलता हूँ, बाय बाय।